बात है मोची, क्या तुझे पता नहीं है जिस रास्ते से हम गुजरते हैं वहां किसी को बैठने की इजाजत नहीं है। महाराज पुत्र, मैं तो बस जूते सिलने का काम कर रहा हूँ। सड़क के किनारे के अलावा और भला मैं कहाँ जाऊँ? और कहाँ जाऊँ? जब मैं कुछ कह रहा हूँ तो मेरी बात मानना ही होगा। क्या तुझे समझ नहीं आता? क्षमा करें राजपुत्र, मुझसे गलती हो गई। मैं आगे से ऐसे नहीं, मतलब यहाँ बैठूंगा ही नहीं। लेकिन आज के लिए यहाँ से उठने का मन नहीं कर रहा। क्या तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे आदेश की अवहेलना करे और ये कहे कि मन नहीं कर रहा? महाराज पुत्र, मेरी बात तो सुनिए। मैं एक गरीब आदमी हूँ। मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। अब अगर काम नहीं करूँगा तो खाऊंगा कैसे? कैसे मैं जीऊंगा? अरे मेरे राज्य में रहकर मेरी बात ना मानना, ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे बाबा रे, अरे रे। अगर ये लात याद रहे तो फिर कभी मेरी राह में बैठना नहीं, वरना तुझे खत्म कर दूंगा। इस बार तो लात मारी है, अगली बार तेरी गर्दन ही धड़ से अलग कर दूंगा या फिर राज्य से बाहर निकाल दूंगा। समझ में आई बात? समझ गया। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। माफ कर दीजिए। अरे रे, हे ऊपर वाले, अरे क्या मैं पूरी जिंदगी यूं ही अपमान सहता रहूंगा? अरे क्या हम गरीब लोग इंसान नहीं है क्या? अरे आपने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा है? क्यों? क्या अपमान सहने के लिए? हे भगवान। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, आज मैं एक गंभीर शिकायत लेकर आया हूँ। दरअसल जंगल में कुछ लोग रात के अंधेरे में खतरनाक काम कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? क्या वो जंगल के पेड़ काट रहे हैं? नहीं महाराज, वो पेड़ नहीं काट रहे, वो जंगल के सांप पकड़ रहे हैं और उनके चमड़े और जहर इकट्ठा करके उसका व्यापार कर रहे हैं। ये बात है महाराज। क्या? अरे उनके इतनी हिम्मत, ये हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। अरे मेरे राज्य के वन्य जीव हमारे राज्य के हैं, उनकी हत्या करना मना है और हमारे ही जंगल में ये हो रहा है। इसे हमें तुरंत रोकना होगा। जी बिल्कुल महाराज। और वो सिर्फ जहर इकट्ठा ही नहीं करते, बल्कि महाराज वो तो सांपों को निर्दयता से मार भी देते हैं। और हमारे राज्य के जंगलों में इतनी बड़ी गलती हो रही है, इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं और हमें पता ही नहीं चला। छी! अरे हम कैसे राजा हैं और कैसे हमारे यहाँ के सेवक और मंत्रीगण हैं। महाराज आप निश्चिंत रहें। देखिए, मुझे काफी समय से संदेह जरूर था, लेकिन कुछ दिन पहले खबर मिली कि ये काम दिन में नहीं, रात के अंधेरे में होता है। नहीं, चाहे दिन में हो या रात में हो, हम इस पाप को किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। इन अपराधियों को रोकना होगा और उन्हें कारागार में डालना होगा। जी महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन महाराज, उन्हें पकड़ना मुश्किल हो गया है। देखिए, क्या है कि वो कहाँ रहते हैं इसका कोई पता नहीं है। अरे सैनिकों को आदेश दिया जाए कि वो तुरंत इन अपराधियों की तलाश करें, उनकी धरपकड़ करें और उन्हें हमारे सामने पेश किया जाए। जी महाराज जी, जैसा आपका आदेश। महाराज, हम और ज्यादा सैनिक लेकर उन्हें खोजने की पूरी कोशिश करेंगे।
जिस दिन उन्हें पकड़ लेंगे वो बच नहीं पाएंगे महाराज। हाँ, और हम उसके बाद उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। हाँ। पिताजी, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? क्या हुआ? दोपहर के बाद से मैंने आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं देखी। अरे कुछ नहीं बेटी, बताने से क्या फायदा। नहीं, आपको बताना होगा। मैं आपके चेहरे से देख सकती हूँ कि कुछ हुआ है। क्या किसी ने कुछ कहा? आज मैं सड़क किनारे जूते सिल रहा था, वहीं राजकुमार आदित्य आ गए। उन्होंने मुझसे अन्यायपूर्ण मांग की। मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे जोरदार लात मारी और धमकी दी कि या तो मेरी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे या मुझे राज्य से बाहर निकाल देंगे। क्या राजकुमार ने आपको अपमानित किया? हाँ, मैं तो मोची हूँ। हमें भला कौन इंसान समझता है? गरीबों की किसी को परवाह नहीं होती है। सब हमें नीच समझते हैं, धुतकारते हैं। अब देखो ना, महाराज के राजकुमार आए, लात मार कर चले गए। यही हैं हम, यही हमारी औकात है। ये तो सरासर अन्याय है। मैं अभी महाराज के पास जाऊंगी और उन्हें सब कुछ बताऊंगी। अरे नहीं बेटी, नहीं नहीं नहीं, तुम इस मामले में मत पड़ो। अरे वो बड़े लोग हैं, शक्तिशाली हैं। हम ठहरे गरीब, हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। नहीं पिताजी, अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी ही होगी। मैं अपने पिता का अपमान सहन नहीं कर सकती। आप मुझे मत रोकिए। अगर महाराज ने अपने बेटे को सजा नहीं दी तो हम इस राज्य को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। अरे 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 बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं वही कह रही हूँ पिताजी। चाहे हम गरीब हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई हमें अपमानित करे और हम चुप रहें। महाराज की जय हो। अन्याय का निवारण करें महाराज। तुम कौन हो कन्या, और इस तरह क्रोधित होकर हमारे दरबार में आने का कारण क्या है? महाराज, मैं मोची माधव की बेटी हूँ। मैं न्याय मांगने आई हूँ। बताओ, तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ है, ये बताओ। अन्याय मेरे पिताजी के साथ हुआ है। आपके पुत्र राजकुमार आदित्य ने उन्हें सड़क पर अपमानित किया, लात मारी, धमकी दी कि राज्य से बाहर कर देगा। अच्छा, क्या तुम सच कह रही हो कन्या? हाँ, मैं पूरी तरह से सच कह रही हूँ। अगर आप विश्वास नहीं करते तो आप अपने पुत्र से पूछ सकते हैं। तो ठीक है, आदित्य को हमारे सामने बुलवाया जाए। वो इस समय हमारे सामने पेश हो। क्या बात है? अचानक मुझे क्यों बुलाया पिताजी? क्या बात है? आदित्य, क्या तुमने सचमुच इस पूजा के पिता को सड़क पर अपमानित किया था? पिताजी, मैं? अरे सच सच बोलो, ये क्या है पिताजी और मैं? हमारे सामने झूठ बोलने की कोशिश मत करो। साफ साफ और सच बताओ। हाँ किया था, लेकिन वो तो एक गरीब मोची है, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। मतलब वो तो क्या? अरे चुप! वो तो क्या मतलब क्या होता है? वो भी इस राज्य का नागरिक है। तुमने अन्याय किया है और अब उससे माफी मांगो। क्या? पिताजी, मैं किसी मोची वोची से माफी नहीं मांगूंगा। अच्छा, तो फिर तुम इस राजमहल में रहने के लायक नहीं हो। आज से तुम्हें राजमहल से बाहर कर दिया जाता है, और इसके साथ ही तुम्हें कुछ समय तक मोची का काम करना होगा, ताकि तुम इंसानों के श्रम को समझ सको। यही हमारा आदेश और इस मामले में हमारा फैसला है। महाराज, इतना बड़ा दंड देने के लिए मैंने नहीं कहा था। तुम चुप रहो कन्या। अरे राजकुमार होकर
राज्य के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? आज के दिन हमारी आंखों के सामने से दूर हो जाओ, जाओ। प्रणाम। क्या बात है, घर की गृहिणी इस गर्म दोपहर में घर के बाहर बैठी है। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? मैं आरोही हूँ, सांपों का खेल दिखाती हूँ, लोगों का मन बहलाती हूँ। सोचा तुम्हारे जैसे अकेले इंसान का थोड़ा मनोरंजन कर दूं। नहीं नहीं, तुम जाओ, मुझे सांपों का खेल नहीं देखना है। एक बार देखोगी तो अच्छा लगेगा। लीला, डर कैसा? सांप तो हमारे दोस्त होते हैं। नहीं नहीं, कितना डरावना सांप है ये। हटाओ, मेरे सामने से हटाओ, मैंने कहा ना। डर मत, देखो कितना सुंदर नाच रहा है। उसके फन की ओर देखो, जैसे वो तुम्हें देख रहा हो। देखो देखो। क्या हो रहा है? मुझे चक्कर आ रहे हैं, जैसे नींद आ रही हो। यही है सांपों का खेल लीला। आज रात असली खेल देखेगी। आज रात तुम्हारे घर का सब कुछ गायब हो जाएगा। महाराज, आपको ये बताना पड़ेगा, आपने मेरे बेटे को महल से क्यों निकाल दिया? अरे तुम्हारा बेटा आदित्य अभी तक शिष्टाचार नहीं जानता, लोगों का सम्मान करना नहीं जानता, कहाँ कैसा बर्ताव करना है, किससे किस तरह से बात करनी है, इसके बारे में उसे कोई शिक्षा ही नहीं है। क्या आपने एक बार भी नहीं सोचा कि वो आपका उत्तराधिकारी है? बिना कुछ सोचे समझे आपने उसे सजा दे दी। ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। जो हमने किया वो उसके भले के लिए किया है। अगर वो अपनी गलती समझे ना, तो हमसे ज्यादा इस पूरे राज्य में कोई खुश नहीं होगा। क्या बात है महाराज, क्या बात है। महाराज की जय हो। आपने अब तक दरबार में प्रवेश क्यों नहीं किया? मैं आया और देखा कि राज सिंहासन खाली था। महाराज ने आदित्य को महल से बाहर निकाल दिया है। क्या? मतलब क्यों क्यों महाराज? आदित्य ने मोची माधव को लात मारकर अपमानित किया था और उसे धमकी दी थी कि वो उसे मार देगा या फिर उसे राज्य से बाहर निकाल देगा। ये आप क्या कह रहे हैं? मतलब मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। हमारे राजकुमार। हमें भी यकीन नहीं था महामंत्री जी, हम स्वयं हैरान थे और हमें बहुत गुस्सा आया। अरे माधव की छोटी बेटी पूजा खुद दरबार में आकर आरोप लगा रही थी। अब बताइए, ऐसे अच्छा लगता है क्या? हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। ठीक है, हमें एक बार उनके साथ बात करनी होगी। क्या अब आप आदित्य के खिलाफ जाएंगे? छी 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 महारानी, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ कि सच क्या है। तो फिर जाओ और पूजा से बात करके आओ, तब तुम्हें पूरी घटना का पता चल जाएगा। और अगर हो सके तो आदित्य का पता लगाओ। हमें आखिरकार ये भी तो जानना जरूरी है कि अब वो कहाँ है। हाँ, कुछ भी हो, आखिरकार वो है तो हमारे पुत्र ही ना। जाओ। अरे ये क्या, राजकुमार यहाँ अकेले बैठे हैं। राजकुमार, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? अरे तुझे यहाँ आने की क्या जरूरत थी? जो तू चाहता था वो हो गया। मेरे पिताजी ने मुझे महल से बाहर कर दिया। क्या? उन्होंने अचानक आपको बाहर क्यों कर दिया? क्या बात है? क्या बात है? अनजान तो ऐसे बन रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। अरे तेरी बेटी की वजह से मेरी ये हालत हो गई है, समझा? क्या? मेरी बेटी? उसने क्या किया? उसने क्या किया? अरे दिखावा तो ऐसे कर रहा है जैसे तू कुछ जानता ही नहीं हो। अरे पूजा, तेरी बेटी ने मेरे पिता के पास शिकायत की है और उसी के कारण मुझे महल से बाहर कर दिया गया। अरे
अरे ऐसा क्या? अब मैं हमारी बेटी के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे सच में बहुत अफसोस है कि आपके साथ ऐसा कुछ हो गया। देखिए, मुझे माफ़ कर दीजिए राजकुमार, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी बेटी को भी माफ़ कर दीजिए। माफी देने से सब ठीक हो जाएगा क्या? अरे जिस तरह से भरे दरबार में मेरे पिता ने मुझे अपमानित करके बाहर किया है ना, वो मुझे जीवन भर याद रहेगा, जीवन भर। बस 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 बस, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ये बताइए राजकुमार, आपने सुबह से कुछ खाया है कि नहीं खाया है? ये क्यों पूछ रहे हो? मैं खाऊं या ना खाऊं, तुझे क्या है? तू जो चाहता था वो हो गया ना। देखिए, क्योंकि मुझे पता है गुस्से में इंसान को भूख नहीं लगती, लेकिन शरीर को भूख लगती है राजकुमार। ऐसा है कि मैं तुम्हारे साथ तो कहीं नहीं जाऊंगा, समझ गए? अरे अरे अरे, बस 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 राजकुमार, इतना गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। चलिए मेरे साथ चलिए, अब आप वहीं पे रहिएगा, वहीं पे खाइएगा। अरे चलिए भी, चलिए। अरे मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने कह दिया मतलब कह दिया, मैं कहीं नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, बस मुझे परेशान मत करो। अरे चलो भाई राजकुमार, तुम हमारे पूरे राज्य के इकलौते राजकुमार हो। तुम्हें इस हालत में देखकर मुझसे अच्छा नहीं लग रहा। मैं तुम्हारी ऐसी हालत देख नहीं सकता। चलो चलो, अरे चलो भाई, बहुत देर हो गई है। चलो 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 चलो। अरे माँ, कहाँ हो? अरे कहाँ हो माँ? अरे देख तो सही मेरे साथ कौन आया है। पापा, ये यहाँ? हाँ हाँ, वो भूखा है, थोड़ा उसे खाना दे दो। अब लड़के ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया है, दे दो दे दो। ये हमारे घर खाना क्यों खा रहे हैं? क्या हम गरीबों का खाना इन्हें पच सकेगा? अरे बेटा पूजा, घर के मेहमान के बारे में ऐसा नहीं बोलते। उसे खाना दे दो दे दो दे दो। तुम दोनों बैठो, मैं दे देती हूँ। ये बताओ, तुम नहीं खाओगी पूजा? हाँ हाँ बेटा, तू भी बैठ जा, आजा आजा, बैठ जा। वहाँ क्यों खड़ी है, बैठ। मेरे लिए कुछ भी अलग नहीं था, सब कुछ तुमको दे दिया है। क्या? इसका मतलब तुम कुछ खा ही नहीं सकोगी? ऐसे मूर्खतापूर्ण काम क्यों किया? अरे वो ऐसी ही है, बचपन से जो कुछ भी होता है सबको दे देती है, खुद का ध्यान बिल्कुल नहीं रखती, बल्कि सामने वाले का सबसे ज्यादा रखती है, चाहे कोई भी हो। हो, मैंने बहुत गलती की है। क्या कहा आपने? कुछ लेंगे? नहीं 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 नहीं, देखो तुम लोग अच्छे हो और मैंने तुम्हें अपमानित किया था, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। देर से ही सही, लेकिन तुमने समझा, यही सबसे बड़ी बात है। अरे लीला, हे लीला, लीला, अरे लीला उठो, लीला उठो। क्या हुआ तुम्हें? क्यों पुकार रहे हो? क्या हुआ? सामने देखो। ओह माय गॉड, इतना बड़ा सांप! अब क्या होगा? अरे चुप रहो, हिलना मत, अगर ज्यादा हिलोगी तो हमला कर देगा। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। कैसा लग रहा है तुम्हें सांप के साथ एक कमरे में समय बिताकर? ओह, तुम आ गए, बिल्कुल सही समय पर आए हो। कृपया करके हमें इस सांप से बचा लो। मैं तुम्हारी मदद करने नहीं आई हूँ, मैं तो अपने काम से आई हूँ। काम से? मतलब कौन सा काम? तुम कौन हो? ज्यादा चिल्लाओ मत, अगर तुम दोनों ने ज्यादा शोर मचाया तो तुम दोनों बचोगे नहीं। अब देखती हूँ तुम लोगों ने अपना सोना और गहने कहाँ छुपा कर रखे हैं।
अरे पत्नी, अरे लीला, वो तो अंदर चला गया। अरे रे रे, अब क्या होगा? लेकिन वो लड़की कौन थी? मैं तो उसे पहचान नहीं पाई। और वो सांप तो मेरी ओर देख रहा है। हम कुछ भी नहीं कर सकते। अरे अरे अरे, क्या हो गया देवराज, क्या हो गया? इस तरह से रो क्यों रहे हो? अरे कोई मुसीबत तो नहीं हो गई? क्या बात है? अरे महाराज महाराज, कल रात एक सापुड़े। क्या? सापुड़ा? उसने क्या किया? अरे उसने सांप का डर दिखाकर हमारे घर में घुसकर सारा धन चुरा लिया महाराज, सब कुछ चुरा ले गया। क्या? और तुम सांप देखकर चुपचाप बैठे हुए थे? उसे पकड़ा नहीं? उसे पकड़ नहीं सकते थे क्या? अरे महाराज, जब सांप सामने हो तो कोई कैसे पकड़ सकता है? जान का खतरा तो हमेशा रहता है ना। अरे तुम नहीं जानते क्या? ज्यादातर सापुड़े सांप के जहर के दांत पहले ही निकाल देते हैं, तो वो काटे भी तो कुछ नहीं होगा। क्या? ओह, अब याद आया। हाँ, अरे अगर मैं पहले जानता, मुझे याद रहता तो कुछ कर पाता। अब उस समय कुछ ध्यान ही नहीं आया महाराज, डर हम पर हावी हो गया तो कुछ कर ही नहीं पाए। अरे अरे, पहले जानते तो क्या कर लेते? अब तुम्हारी डरपोकता के कारण राज्य का धन लुट गया। अब कुछ नहीं किया जा सकता। नमस्कार बहन, तुम्हारा चेहरा कितना सुंदर है। सांप का खेल देखोगी? आप कौन हैं? यहाँ कैसे आए? आपको तो पहले कभी हमारे गांव में नहीं देखा। मैं सापुड़ा हूँ, लोगों का मनोरंजन करती हूँ, डराती नहीं हूँ। आई हूँ तुम्हें थोड़ी खुशी देने। सांप का खेल दिखाकर अपना पेट भरती हूँ। नहीं, मुझे ये सब नहीं देखना। कृपया आप यहाँ से जाइए। और क्या, एक बार देखो तो सही, डरने की कोई बात नहीं। सांप मेरी बात मानते हैं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। मेरी आंखों में देखो बहन। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? और पूजा, तुम यहाँ इस तरह से क्यों बैठी हो? ये खुद को सपेरा कह रहा है, मुझे सांप का खेल दिखाने की कोशिश कर रहा है। सापुड़ा? ओ, कुछ दिन पहले राजमहल में सांप चोरी को लेकर कुछ चर्चा तो हो रही थी, मुझे अब भी याद है। नहीं 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 नहीं, हम सांप का खेल नहीं देखना चाहते भैया। तुम यहाँ से जाओ, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ जाओ जाओ, हमें नहीं देखना। ठीक है, जब तुम लोग देखोगे ही नहीं तो हम और क्या कर सकते हैं। चलो मैं चलती हूँ। अजनबी लोग अगर घर में आते हैं तो ज्यादा देर नहीं रहने देती। हाँ, बिल्कुल सही किया तुमने। आज रात हम एक जगह जाएंगे, इस महिला को ध्यान में रखना जरूरी है। कब हमारे पुत्र आदित्य को वापस लाएंगे? पुत्र के बारे में बाद में सोचेंगे। अभी राज्य में एक बड़ी समस्या आ गई है, पहले उसे सुलझाना होगा। समस्या? कैसी समस्या? अरे राज्य में चोरी होने लगी है, चोरी, और वो भी एक अजीब तरीके से, सांप का डर दिखाकर। सांप का डर दिखाकर? कौन ऐसा कर रहा है? हाँ, कुछ लोग रात के अंधेरे में आते हैं, लोगों के घरों में घुसते हैं, सांप का डर दिखाकर सारे पैसे और धन लूट लेते हैं। ये तो बहुत गंभीर बात है। क्या कोई पकड़ा गया है? अभी तक तो नहीं, लेकिन हमारे महामंत्री देवराज खुद कल रात इस धोखाधड़ी का शिकार हो गए। हमारे महामंत्री? क्या कह रहे हो तुम? अरे वो तो बिस्तर के सामने फन फैलाए सांप को देखकर डर से लकड़ी हो गए थे। उस मौके का फायदा उठाकर एक सापुड़ा
उनका सारा धन चुरा कर ले गया। और क्या? देवराज कुछ भी नहीं कर पाए, कम से कम उसे पकड़ने की कोशिश तो करते। अरे कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि सांपुड़ा सांप के जहर के दांत पहले ही निकाल देता है। वो तो बस डर के मारे कांपते रहे। हो क्या कहें अब हम। हैरानी की बात है, राज्य के महामंत्री तक इस कदर बेवकूफ हैं, तो आम लोगों का क्या होगा? हाँ यही तो, जब हमारे राज्य के मंत्री ही इतने बेवकूफ हैं, तो फिर बाकी लोगों से क्या ही उम्मीद करें। इसीलिए इन चोरों को पकड़ना होगा, नहीं तो राज्य का हर आदमी डर के साए में रहेगा। वहीं जंगल में भी कुछ लोग सांप पकड़कर मार रहे हैं। अब ये कौन कर रहा है, उन्हें पकड़ना जरूरी है। आदित्य, हमें इतने गहरे जंगल में क्यों लाए हो? हम जा कहाँ रहे हैं? अरे चुप रहो, दोपहर को जो सापुड़ा आया था ना, वो उन्हीं चोरों में से एक है। हमें देखना है कि वो सापुड़ा कहाँ रहता है और कैसे काम करता है। लेकिन अगर हमें देख लिया तो? अरे चिंता मत करो, हम दूर से ही नजर रखेंगे। हाँ। अरे ये क्या कर रही है? ये सांपों के दांत तोड़ रही है। अब आखिरी कदम उठाना होगा। कल पूजा और आदित्य को खत्म करना होगा, नहीं तो ये हमारे रास्ते में खड़े हो जाएंगे। अरे अभी इसे पकड़ ले आदित्य, नहीं तो ये हाथ से निकल जाएगी। नहीं 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 नहीं, अगर इसने सांपों को हमारी तरफ भेज दिया तो फिर परेशानी हो जाएगी। इसे पकड़ने के लिए राजमहल की मदद लेनी होगी, तभी काम बनेगा। हाँ। अच्छा, तो अब क्या करना होगा हमें? अब हम घर लौटेंगे। अगर इसने सुन लिया ना, तो ये कल फिर हमारी जान के पीछे पड़ेगा। हमें पूरी तैयारी दोपहर तक करनी होगी। हाँ चलो। पिताजी प्रणाम, कैसे हैं आप? काफी समय के बाद आया हूँ। और अचानक इस तरह राजमहल में क्यों आए हो राजकुमार? बोलो। पिताजी, हम जानते हैं कि जंगल में कौन सांप चुरा कर व्यापार कर रहा है। अगर आपकी मदद मिले तो हम उसे आज दोपहर ही पकड़ सकते हैं। क्या? मैं महारानी को बुलाकर लाऊं? पिताजी, हमारे पास समय कम है। जो करना है वो आज के अंदर करना होगा, नहीं तो हम उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। आदित्य, तुम आ गए। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम यही रहो। कोई भी तुम्हें कभी अपमानित नहीं करेगा। माँ, आप निश्चिंत रहो, ये सब कुछ बाद में होगा। अभी बहुत काम है। पिताजी, मैंने जो कहा वो सच है। अगर विश्वास नहीं हो तो माधव काका से आप पूछ सकते हो। महाराज, हम पिछली रात उनके ठिकाने पर गए थे। उस महिला का नाम आरोही है। वो सांप पकड़ती है और फिर उनके दांत तोड़ती है और फिर उन्हें बेच देती है। तुम क्या कह रहे हो? आदित्य, तुम कहाँ हो? मैं अभी भी माधव काका के घर पे हूँ माँ। माधव काका और उनकी बेटी बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने उनके साथ बुरा व्यवहार किया, लेकिन मैं अब अपनी गलती समझ चुका हूँ। अच्छा, तो तुम राजमहल वापस नहीं आना चाहते? अब अभी नहीं पिताजी। अब मेरा एक ही लक्ष्य है, उस आरोही यानी कि सापुड़ा को पकड़ना, जो राज्य के सांप चुराकर व्यापार कर रही है। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं उसे पकड़कर साबित कर सकता हूँ। ठीक है, चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। साथ में सैनिकों को ले चलता हूँ। उस महिला को पकड़कर राजमहल ले आएंगे। चलो। तुम बार बार मुझे क्यों डराने की कोशिश कर रही हो? बताओ, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम यहाँ से जाओ। मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आई। तुम लोगों ने मुझे कल अपमानित करके निकाल दिया था। जब तक मैं तुम्हें खत्म नहीं कर देती, मुझे शांति नहीं मिलेगी। सैनिकों, पकड़ो उसे। मुझे छोड़ दो, मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाली। इसका बहुत बुरा परिणाम होगा। अरे तुम्हारी वजह से राज्य के लोग परेशान हो रहे हैं।
अब तुम्हें हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हाँ। अरे तुम हमारे घर में घुसकर चोरी करने की कोशिश कर रही थी, है ना? अब देख क्या होता है। कुछ ही देर में तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। हाँ। महामंत्री के घर से जो धन और रत्न चुराए थे वो सब हमें वापस चाहिए। नहीं दूंगी, एक भी चीज नहीं दूंगी। तो फिर तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। तुमने जो पाप किया है उसके लिए तुम्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। केवल कारागार में रखने से काम नहीं होगा। माधव, इस काम में तुम्हारी बहादुरी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज, असली धन्यवाद तो आपके बेटे आदित्य को जाता है। उसने खुद पहल करके समस्या का समाधान किया है और ये वाकई बहुत बड़ी समस्या थी। तुम्हारे मुंह से ये सुनकर खुशी हो रही है कि मेरे बेटे ने जिम्मेदारी लेकर ये काम किया। बेटा आदित्य, अब तुम हमारे साथ महल चलो। पिताजी, मैं महल तो जाना चाहता हूँ, लेकिन अकेले नहीं। इसका मतलब हम कुछ समझे नहीं। और किसे साथ लेकर आओगे? हैं? मैं माधव काका और पूजा को साथ ले आना चाहता हूँ। पूजा मुझे बहुत पसंद है। उसका दिल बहुत अच्छा है। जिस दिन मैं यहाँ पहली बार आया था उसने मुझे अपना खाना दिया था, वो भी बिना कुछ खाए। अच्छा, क्या सच में? हाँ पिताजी, आप मुझे अनुमति दें, मैं उसे भी साथ लेकर आना चाहता हूँ। हाँ, ये लड़की बहुत अच्छी है महाराज। हमारे राजकुमार के साथ इनकी बहुत अच्छी जमेगी, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ। हाँ ठीक है, लेकिन माधव ये बताओ, क्या तुम इससे सहमत हो? मैं क्या बोलूं, मतलब मैं महाराज, जूते के काम में राजा के बेटे का काम नहीं होता महाराज। आप उसे लेकर जाइए। अगर आप मेरी बेटी को उपयुक्त समझें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, तो फिर कोई समस्या ही नहीं है। अब हम सब लोग मिलकर राजमहल चलेंगे, क्यों आदित्य, है ना?